हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए एक बार फिर से आपके लिए जीके का पार्ट 21। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप टेलीग्राम चैनल परीक्षा गुरु कैरियर एकेडमी के नाम से ज्वाइन हो लें और इसके साथ ही आप व्हाट्सअप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। पहले देखते हैं मोटिवेशनल थाट, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन एकदम कंटिन्यू। देखें पहले मोटिवेशनल थाट क्या कहते हैं, किस किस ने लिखा है। ये है पहला आपका काजल का। काजल ने क्या लिखा है, तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, ज़िंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते, हाथों के लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। चलो इससे रिलेटेड मैं कुछ एक फैक्ट आपको बताता हूँ। हाँ, इससे रिलेटेड एक फैक्ट है। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम तो आपने सुना होगा। कहाँ का शासक था नेपोलियन बोनापार्ट? फ्रांस का। तो होता क्या है, वो उसकी मतलब उसे बनने का शौक़ होता है राजा, मतलब सेना में जाने का उसका मन होता है। लेकिन उसे उसकी हाइट वाइट इतनी अच्छी होती नहीं है, तो वो लोग कहते हैं कि तुम सेना में नहीं जा सकते, तुम्हारी हाइट ज़्यादा नहीं होगी। तो वो किसी उसके पास जाता है, ज्योतिषी के पास, और ज्योतिषी के पास अपना हाथ दिखाता है। तो वो ज्योतिषी जो होता है वो उसका हाथ देखता है। उसके बाद वो हाथ देखता है तो वो कहता है तुम्हारी हाथ में ये वाली लकीर ऐसे होती तो तुम जो हो सेना में जा सकते थे और बड़े ओहदे पे जा सकते थे। तो वो क्या करता है, वो घर पर आके वो चाकू से वैसी लाइन गोद लेता है। समझ रहे हैं? तो ये तकदीर के मतलब ज्योतिषी ने मना किया था, लेकिन उसके अंदर हिम्मत अब होता है कि वो बाद में वहाँ का राजा बना, नेपोलियन बोनापार्ट। समझ रहे? ऐसी चीज़ें हमें थोड़ी सी मोटिवेट करती हैं, बस और कुछ नहीं होता। निधि गंगवार ने देखा, क्या बोल लिखा है, जो लोग असफल होने से डरते हैं वो कभी भी सफलता की खुशियों का अनुभव नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर किसी चीज़ का डर है ना, तो आप कभी सफल की खुशियों का अनुभव नहीं कर सकते। आपके अंदर जो डर है कि एग्ज़ाम नहीं क्रैक होगा, एग्ज़ाम निकल नहीं रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम, उस डर को भुला दो। एकदम अपनी स्टडी, जो काम आपको फ़ायदा दे वो काम करो। आज के टाइम में थोड़ा सा आपको अपने अपने लिए मतलब दोस्तों के लिए मतलब ही नहीं बनना, अपने लिए मतलब ही बनना होता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। और एक भी कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा, आप जो है लड़कियों के मोटिवेशनल थॉट लेते हो, हमारे नहीं लेते हो। अब बोले कि सर आप ये मत बोला करो, मतलब कि घर पे रहे सेफ रहे। अरे तो भाई आपसे मना थोड़ी किया, आप बाहर निकल जाओ। बाहर निकलोगे तो दिक्कत आपको ही होगी। मैं तो अच्छे के लिए बताता हूँ, मेरा इसमें थोड़ी कोई भला होगा। मैंने आपको एज अ स्टूडेंट के नाते मैंने आपको बताया। अगर आपको अच्छा लगता है बाहर घूमना तो घूमो भाई, इसमें कोई रोक थोड़ी सकता है। अगर देखो देखो कमेंट सबसे ज़्यादा किसने किए, लड़कियों ने किए, तो मैंने उनका ले लिया। अगर लड़के करेंगे तो मैं लड़कों को लूँगा। इसमें क्या है, इसमें तो कोई है ही नहीं ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, एकदम फास्ट तरीके से चलेंगे। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? 546 वाट, 645 वाट, 746 वाट या 845 वाट? अगर लड़के लिखेंगे मोटिवेशन थॉट, मैं उनका लेके आऊँगा। लड़कियाँ लिखेंगी तो लड़कियाँ लेके आऊँगा। जो लिखेगा वही उसकी का लेकर आऊँगा मोटिवेशन थॉट। तो एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 746 वाट, 1 हॉर्स पावर। क्वेश्चन नंबर 2, तपेदिक रोग किसके कारण से होता है? वायरस, कवक, प्रोटोजुआ या फिर बैक्टीरिया? तपेदिक रोग आपका कौन सा होता है? टीबी होता है, इसे क्या बोलते हैं, एक और रोकते हैं इसे क्षय रोग भी बोलते हैं, मैंने बताया भी था। तपेदिक भी बोलते हैं और टीबी भी बोलते हैं और आपका क्षय रोग भी बोलते हैं। ये किसकी वजह से होता है? ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से तपेदिक रोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, विनोबा भावे, पंडित नेहरू या महात्मा गांधी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन
बी विनोबा भावे। सबसे पहले इसे क्या बोला जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार, एशिया का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? ये फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है। और 2019 में किसे मिला था? तो एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार को। और आपका पहली बार किसी बड़े अवार्ड में हिंदी में भाषण देने वाले भी पहले व्यक्ति हैं, ठीक है, रवीश कुमार, याद रखना, क्योंकि उन्हें इंग्लिश मतलब उन्होंने आती है इंग्लिश, लेकिन उन्होंने इंग्लिश में भाषण नहीं दिया। पहली बार किसी भी बड़े पुरस्कार में मतलब बोलने वाले रवीश कुमार हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, जेबी कृपलानी या बाल गंगाधर तिलक? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आईएनसी के अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेबी कृपलानी, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इनकी पत्नी थी कौन? सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, जो कि आपकी क्या बनती हैं? यूपी की पहली सीएम बनती हैं, याद रखना। इनकी पत्नी कौन होती है? सुचेता कृपलानी, जो कि यूपी की पहली सीएम बनती हैं, यूपी की पहली महिला सीएम बनती हैं, ठीक है। यूपी की पहली महिला सीएम कौन बनती है? सुचेता कृपलानी, जो कि जेबी कृपलानी की पत्नी थी। और यूपी का पहला सीएम अगर पूछ लिया जाए, अब आ गया क्वेश्चन तो बता देता हूँ, तो आपका गोविंद बल्लभ पंत। क्वेश्चन नंबर 5, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? मैनोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर? तो वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो ऑप्शन बी बैरोमीटर से। हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है आपका? तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो होता है, मतलब द्रव में जो आपेक्षिक घनत्व होता है, वो हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? जो एयर में घास में आपकी नमी होती है, आर्द्रता होती है, आर्द्रता मापने के लिए किसका यूज़ होता है? आपका हाइग्रोमीटर का यूज़ होता है। ये यंत्र होते हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6, 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, एनी बेसेंट ने, महात्मा गांधी ने या गोपाल कृष्ण गोखले ने? तो 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट ने। और इसमें साथ किसने दिया था? आपका बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 7, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया? चंदेल वंश, चोल वंश, चालुक्य वंश या फिर पल्लव वंश? तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया? तो ऑप्शन ए, चंदेल वंश, ठीक है। ये आपका कहाँ पर है खजुराहो का मंदिर? ये आपका एमपी में है। ये जहाँ तक है 950 से 1050 ईसा पूर्व किया गया, ठीक है, याद आ गई डेट मुझे। 950 से 1000 ईसा पूर्व किया गया चंदेल वंश के द्वारा, चंदेल वंश के शासकों द्वारा, कई लोगों ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 8, दाचिगम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर? तो दाचिगम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 9, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? लेक्टोमीटर, फेदोमीटर, सिस्मोग्राफ या फिर रेन गेज? तो भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो ऑप्शन सी, सिस्मोग्राफ से। और समुद्र की गहराई किससे नापी जाती है? फेदोमीटर से। और दूध की शुद्धता किससे नापी जाती है? आपकी लैक्टोमीटर से। ऐसे ही याद करना आपको। क्वेश्चन नंबर 10, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह, यूसुफ आदिल शाह, निज़ाम हैदर या कृष्णदेव राय?
ये उस दिन भी बताया था मैंने। तो चार मीनार का निर्माण किसने कराया? तो ऑप्शन ए, कुली कुतुब शाह। देखिए कुतुब शाही जो वंशज था आपका गोलकुंडा में, कुतुब शाही वंशज ने अपनी राजधानी जो है वो गोलकुंडा से कहाँ स्थानांतरित की? हैदराबाद में। तो हैदराबाद की स्थापना किसने की आपकी? सबसे पहले मैं बता देता हूँ, फिर उससे रिलेटेड चार मीनार बताऊँगा। हैदराबाद की स्थापना किसने की? तो आपका कुतुब शाही वंशज के पाँचवें वंश के राजा कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद की स्थापना की और उसी टाइम आपका चार मीनार की स्थापना की गई। ठीक है, पहले इनकी राजधानी गोलकुंडा हुआ करती थी, उसके बाद इन्होंने हैदराबाद कर ली। हैदराबाद किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे स्थित है। पहले उसे मूसा के नाम से जाना जाता था। उसके अलावा यहाँ पर एक फेमस मस्जिद भी है, वो भी पूछ लिया जाता है। चार मीनार के पास स्थित मस्जिद मक्का करके ऐसी कुछ नाम लिया जाता है। ठीक है, और चार मीनार क्यों बनाया गया था? किस खुशी में, किस उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो आपको प्लेग बीमारी चली थी 1591 के आसपास, वो ख़त्म होती है तो उसके उपलक्ष्य में चार मीनार की स्थापना की गई थी। वैसे मैं गाइस एक बात बताऊँ, मैं चार मीनार घूम के आया था। इसके अंदर आपके बहुत छोटे छोटे से जीने बने हुए। इसमें मैंने देखा था जैसे जीना, कोई आपका मीनार देखते हो आप, मीनार ऊंचा सा होता है तो उसके ही अंदर से जीना गया था और इतना ख़तरनाक जीना, मतलब डर लग रहा था। अगर उसमें मोबाइल की लाइट, उसमें लाइटें लगी थी वो भी अंधेरे में, सिर्फ एक बंदा ऊपर चढ़ सकता था। और जो जीने का वो होता है, मतलब रखने का, कदम रखने का, सिर्फ आपकी पूरी मतलब जो भी आपका शूज़ या चप्पल कोई भी पूरी नहीं आ सकती, आधी चप्पल आपकी जीने पर रख सकते हो। इतना छोटा जीना, पता नहीं लोग ऊपर जा रहे थे। मैं भी गया, देखा सारी जगह, सारे ये रखे हुए थे चीज़ें पुरानी पुरानी। अंग्रेज़ सबसे ज़्यादा आते हैं, अंग्रेज़ों से काफ़ी टिकट था, हम लोगों से कम टिकट होता है इंडियन से। चलो बढ़े आगे, क्वेश्चन देखें 11। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ कहाँ हुई थी? कहाँ की गई? कहाँ, ये थोड़ा गलत लिख दिया। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन, इजी क्वेश्चन है ये तो, इजीली कर दोगे। ऑप्शन सी, कुशीनगर में। अच्छा, गौतम बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी। अच्छा, एक चीज़ और आता है, क्या बोलते हैं उसे, 563 में इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी ग्राम कपिलवस्तु में हुआ था। और मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुई थी कुशीनगर में। और इसे क्या बोला गया? महापरिनिर्माण बोला गया मृत्यु को। ठीक है, और जो उपदेश देते हैं उसे क्या बोला गया? धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया। और कुछ बचा? एक और घर त्यागने को क्या बोला गया? तो आपका महाविनिष्क्रिमण। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के समय हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? CO2, CO, O2 या H2O? तो फोटोसिंथेसिस के समय हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो ऑप्शन सी, O2। ये तो बचपन में ही पढ़ते रहे, बचपन में फर्स्ट क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 13। कॉस्मोस किस प्रकार का उपग्रह है? शैक्षिक उपग्रह, जलवायु उपग्रह, भूस्थिर उपग्रह या फिर जासूसी उपग्रह? कौन सा? कॉस्मोस। तो किस प्रकार का उपग्रह है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जासूसी उपग्रह। ठीक है, एक मैं एक चीज़ इससे बता देता हूँ, एक ऐसा ही जासूसी उपग्रह है आपका नासा के पास। ठीक है, नासा की स्थापना 1958 में हुई थी और DRDO की भी स्थापना 1958 में हुई थी। एक नाम से, एक नाम जब आए तो दूसरा नाम खुद पे खुद याद किया करो। नासा के पास एक ऐसी गुप्त सैटेलाइट है जो दुनिया के किसी भी हिस्से का पता आसानी से लगा सकती है। पता है, ये बात अभी पता लगी थी थोड़े दिन पहले, क्योंकि आपने देखा होगा वहाँ का जो तानाशाह है उत्तर कोरिया का, किम जोंग, तो उसके बारे में जो पता लगाया था वो नासा की सैटेलाइट ने ही पता लगाया था। बाकी कोई भी पता नहीं लगा पाया कि किम जोंग है कहाँ, जो गोलू मोलू टाइप का दिखता है किम जोंग। क्वेश्चन नंबर 14।
कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ? 1980, 1982, 1985 या 1990? तो कावेरी जल विवाद निपटारे का जल न्यायाधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन डी 1990। क्वेश्चन नंबर 15, तुर्की की राजधानी कहाँ पर स्थित है? अंकारा, वॉन, पेरिस या वेना? गाइज जो बीच बीच में थोड़ी सी अलग से एक्स्ट्रा नॉलेज वाली चीज़ें आ जाती हैं मैं वो बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ा सा ये होता है ना, आपको पता लग जाती हैं। वैसे आपको अपने यहाँ की न्यूज़ में ये चीज़ें बताई नहीं जाती हैं। जैसे कि जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ना वो चीज़ें यहाँ की न्यूज़ में नहीं मिलती हैं। स्टैंडर्ड अखबार जैसे कि आपका द हिंदू न्यूज़पेपर हो गया, आपको मैं बताऊँ अच्छी न्यूज़ कहाँ कहाँ से मिलती है। द हिंदू से मिलती है, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द फॉरेन की 2-3 वेबसाइट होती हैं यहाँ पर मिलती हैं। बाकी इंडिया में एक ही चैनल थोड़ा सा बहुत सही दिखा देता है आपका NDTV, वो थोड़ा सा डिटेल वगैरह या कहीं की न्यूज़ अच्छी दिखाता है, बाकी तो कोई दिखाते नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अंकारा। ठीक है, इसकी करेंसी क्या है? टर्किश लीरा। टर्किश लीरा इसकी करेंसी है। और यहाँ के PM प्रेसिडेंट का क्या नाम है? प्रेसिडेंट का तो तैयब अर्दगन। तैयब अर्दगन याद रखना। यहाँ की करेंसी क्या है? टर्किश लीरा। और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? तैयब अर्दगन। अच्छा, इससे रिलेटेड एक फैक्ट आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ है, एक 1923 में एक संधि होती है आपका यूरोप देशों से और खाड़ी के देशों से। एक जैसे आपने 99 साल का आपने सुना होगा दुकान वगैरह शॉप जो होती हैं वो पट्टा होता है, उसी तरीके से पूरा 100 साल का यहाँ पे एक बॉन्ड हुआ यूरोप वगैरह से, अमेरिका से, जितने भी यूरोप का खाड़ी देशों से, कि तुर्की जो है वो अपना तेल नहीं निकाल सकता और लिमिट में जो है अपना टूरिस्ट कर सकता है। बहुत सारे इस पर बाउंडेशन लगाए हुए हैं और अपनी जो परमाणु शक्ति का है उसका यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन 2023 में इसकी ये जो है संधि वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद से ये माना जा रहा है कि तुर्की जो है वो सबसे पावरफुल देश बन जाएगा, क्योंकि इसके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अमेरिका से भी ज़्यादा पावरफुल इसे बनाएंगे। उसके बाद से ये अपना तेल निकाल कर भी बेचेगा, इसकी इकोनॉमी भी बहुत अच्छी होगी और बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। ये जो मैंने बताया ये फॉरेन के चैनल पे था, इंडिया वाले चैनल नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना किस नदी के तट पर स्थित है? वोल्गा, डेन्यूब, नील या अमेजन? तो किस नदी के तट पर है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेन्यूब। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी किस कहाँ? वियना किस नदी के तट पर? डेन्यूब, जो कि आपका कहाँ पे है? यूरोप में। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, आयोडीन या सिल्वर नाइट्रेट? तो फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए सोडियम थायोसल्फेट का। क्वेश्चन नंबर 18, भारत सरकार को सर्वाधिक व्यय किस पर होता है? शिक्षा, कृषि, ऊर्जा या पेट्रोलियम? ये तो आसानी से लगा दोगे। आपको पता है अपने यहाँ शिक्षा पे ज़्यादा खर्च नहीं होता, कृषि पे तो बिल्कुल ही बहुत कम होता है, ना के बराबर। ऊर्जा में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा व्यय जो होता है आपका पेट्रोलियम पर होता है। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा शिक्षा पर ख़त्म करने वाला वो राज्य मतलब व्यय करने वाला शिक्षा पर 28% आपका पहला राज्य कौन बना? दिल्ली बना। याद रखना, मैं एक फैक्ट ऐसी बता देता हूँ, दिल्ली जो है सबसे ज़्यादा शिक्षा पर खर्च करता है 28%। यहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो मैंने यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल जब दिल्ली के देखे तो मतलब एकदम प्राइवेट से अच्छे, जो यहाँ के अपने
बरेली के जितने भी बिशप कॉर्नर हैं, प्राइवेट जो भी कॉलेज है ना, स्कूल है, इनसे भी अच्छे हैं। एजुकेशन बहुत अच्छी है दिल्ली की इस टाइम में, प्रेजेंट में। क्वेश्चन नंबर 19, लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब? तो लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन बी, शाहजहां ने। ठीक है, लाल किला आपका है कहाँ पर? आपका दिल्ली में। अच्छा, इससे रिलेटेड मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ, वो याद रखना, क्वेश्चन बन जाता है। लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद का निर्माण पूछा जाए, लाल किले के अंदर एक मोती मस्जिद है। ठीक है, लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था आपका औरंगजेब ने। ठीक है, फिर इसके अलावा आगरा में एक लाल किला है जो आपका बनवाया था शाहजहां ने। आगरा में एक लाल किला है, उसके अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो आपका औरंगजेब ने कराया, याद रखना। दिल्ली के अंदर लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। लेकिन इसके अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? आपका औरंगजेब ने कराया। आगरा के अंदर जो लाल किला है उसमें मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो आपका औरंगजेब ने कराया। शाहजहां का मकबरा कहाँ है? ये तो पता ही है आपको, आगरा में। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन एक शहरी सभ्यता थी? ऋग्वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या ताम्रपाषाण काल या नवपाषाण काल? निम्न में से कौन एक शहरी सभ्यता थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हड़प्पा सभ्यता, जो कि 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक थी। ठीक है, कब से कब तक? 2500 से 1750 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 21, न्याय का कुर्सी किसने स्थापित की थी? अकबर, हुमायूं, शाहजहां या फिर जहांगीर? तो न्याय की कुर्सी किसने स्थापित किए थे? जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं पहले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, जहांगीर ने। किसने कहा था? जहांगीर ने। अच्छा, जहांगीर का वो कहाँ पे है? तो इसकी मृत्यु होती है शाहदरा में होती है आपकी, लाहौर में। शाहदरा लाहौर में इसकी मृत्यु हो जाती है, इसका वहीं पे दफना दिया जाता है। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे दफनाया जाता है? कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो रावी नदी के तट पर, रावी नदी के पास किसका मकबरा है? जहांगीर का मकबरा है, शाहदरा, जो कि आपका लाहौर में है। उस टाइम ये सब इंडिया में, मतलब इंडिया के अंदर ही आता था, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22, चंबल एवं साबरमती नदी किस प्रणाली किस द्विभाजित है? चंबल एवं साबरमती नदी, थोड़ा सा नदियों के बारे में पढ़ा होगा तो आप बता दोगे। तो चंबल एवं साबरमती नदी प्रणाली किससे द्विभाजित है? मतलब दो मुंह जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरावली पर्वत, जो कि आपकी कहाँ आती है? मेन जो लगती है आपकी राजस्थान में। बाकी तो कई राज्यों में ये अरावली पर्वत जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, रुद्र सागर झील कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु? तो रुद्र सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 24, माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम विजय कब मिली? 1945, 1950, 1953 या 1955? इससे रिलेटेड भी मैं बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता दूंगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1953 में। देखिए, सबसे पहले 1953 में आपके दो लोग गए थे। कौन कौन? एडमंड हिलेरी, याद रखना मैं बता रहा हूँ, ये न्यूजीलैंड के हैं, एडमंड हिलेरी। और दूसरे आपके नेपाल के, जो भारत के भी माने जाते हैं, शेरपा तेंजिंग नॉर्गे। क्या नाम? शेरपा तेंजिंग और नॉर्गे। इन दोनों लोगों ने माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले फतह हासिल की। उसके बाद ये पूछा जाता है कि पहली महिला कौन है जिसने एवरेस्ट पर फतह की? तो आपका जानकी ताकी करके है। कहाँ की? नेपाल की। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर फतह किसने किया? जानकी ताकी, ने वहाँ की है, क्या नाम है? जापान की। ठीक है, और अगर पूछा जाए भारत की पहली महिला कौन है जिसने माउंट एवरेस्ट फतह किया? तो आपका बछेंद्री पाल। कौन है? बछेंद्री पाल।
और एक क्वेश्चन हो जाता है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतेह किसने किया? तो आपका किया 2 बार फतेह संतोष यादव ने। आ गया समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। आगरा के किले में दीवाने खास किसने बनवाया था? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? दीवाने खास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, शाहजहां ने बनवाया था। इनका शासनकाल कब से कब तक चला? थोड़ा सा आ जाता है दिमाग में तो बता देता हूँ। 1605 से 1627 तक चला जहांगीर का, और 1627 से 1657 तक, ठीक है, इनका शासनकाल चला था। इनके बारे में पता ही है, इन्होंने मुमताज़ महल की याद में क्या बनवाया था? ताजमहल बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 26, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने कराया था? नक्शेद्दीन बिरबल, अलाउद्दीन खिलजी, महाराणा कुंभा या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? उस दिन बताया था मैंने इसके बारे में, पूरी डिटेल बताई थी 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1191 में बनवाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा, क्योंकि ये 2.5 दिन में बन के तैयार हो गया था। और इसे ऑर्डर किसने दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को? तो मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी का गवर्नर था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 27, कांचीपुरम के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? चेर वंश, चोल वंश, पांडव वंश या फिर पल्लव वंश? कांचीपुरम के मंदिर का निर्माण, तो कांचीपुरम के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया? तो ऑप्शन डी, पल्लव वंश के शासकों द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 28, गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन है? गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास? तो गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन है? तो ऑप्शन बी, गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि कौन सी होती है आपकी? पंजाबी। और हिंदी कौन सी लिपि होती है? तो आपकी देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 29, तड़ित चालक की खोज किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन या आर्किमिडीज? तो तड़ित चालक की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन सी, इजी में। बहुत बढ़िया गाइस, कुछ लोग ऐसे हैं मतलब एकदम उनका करेक्ट आंसर आता है बहुत सारे, वो मतलब 42 में से, जैसे कि मान लो इसमें 42 क्वेश्चन है, शायद आई थिंक 42 हैं यानी 43 क्वेश्चन, तो उन लोगों के 40 क्वेश्चन ठीक हो जा रहे हैं, मतलब 40 में से वो 35, 36, 38 तक पहुंच जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसका राइट आंसर तो आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन हो गया। लेकिन तड़ित चालक को क्या बोलते हैं? लाइटनिंग कंडक्टर बोला जाता है। ये होता है क्या है, इसके बारे में मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा आसमान में बिजली गड़कती है, तो बिजली गड़कती है तो फिर क्या करा जाता है? एक आपका लाइटनिंग कंडक्टर होता है। तो ये आसमान की सबसे, जो आपकी छत होती है उसके सबसे टॉप एरिया पर एक नुकीली होती है, ऐसे तरीके से ऊपर नुकीली किस्म की एक फिट कर दिया जाता है एंटीना टाइप का, ठीक है। ये आपकी छड़ जो है फिट कर दी जाती है, फिर इसका तार लपेट के जो है वो ज़मीन में गाड़ दिया जाता है इस तरीके से। ये छत पे फिट की जाती है, इससे क्या होता है जो बिजली गड़कती है उसे ये रोक लेती है, वो इसमें आ जाती है। और फिर नीचे जो है इससे तार में क्या डालते हैं? सोडा डालते हैं, और क्या डालते हैं? वाटर डालते हैं, सोडा, वाटर और फिर नमक भी डालते हैं। तो इससे जो होता है बिजली जो है उस घर में जो है वो गिरेगी नहीं, उस पर ये सारी जो लोड होगा वो ये तड़ित चालक ले लेगा। अभी 1-1.5 साल पहले बता रहे थे बिजली ज़्यादा गड़क रही थी, तो इसके बारे में बताया था कि घर घर में तड़ित चालक लगाएं ऊपर आसमान में। आगे समझ में बता दिया मैंने ताकि पता लग जाए थोड़ा सा आपको इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 30, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां, अकबर, सिकंदर या औरंगजेब? आपके एसएससी कैटेगरी के अंदर सबसे ज़्यादा मुगल काल से क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन तो बनते ही हैं।
आप सोचो 3 क्वेश्चन के लिए आपको पूरे मुगल काल की एक एक हिस्ट्री पता होना चाहिए। 100% हर पेपर में 3 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, 3 से 4 5 भी बन जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जामा मस्जिद का निर्माण? तो ऑप्शन ए शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 31, एक नॉटिकल मील बराबर कितने किलोमीटर होता है? 1.85 किलोमीटर, 1.552 मीटर, 1.252 किलोमीटर या 1.325 किलोमीटर? तो एक नॉटिकल मील कितने बराबर होता है? जल्दी से बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1.85 किलोमीटर। अगर पूछा जाए कितने मीटर के बराबर होता है तो आपको पता है किलोमीटर हटा के 1000 से करेंगे तो 1852 मीटर के बराबर होता है। नॉटिकल मील जानते हो कैसे, कौन सी दूरी नापने के लिए होता है? जो आकाश से और वैसी दूरी नापने के लिए नॉटिकल मील का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है आपके पौधों की ग्रोथ मापने के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्रेस्कोग्राफ, जो पौधों की वृद्धि मापने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे क्वेश्चन आपको कम मिलते हैं देखने को। ले लिया? चलो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। क्वेश्चन नंबर 33, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, ऐबक या फिर बलबन? सर्वप्रथम होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बलबन ने राजत्व के सिद्धांत का शुरुआत किया। इसी ने ही क्या किसकी शुरुआत की थी? नवरोज उत्सव की शुरुआत इसी ने ही की थी। क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? के.एन. वर्मा, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल या फिर नहीं पढ़ी जा सकी है? थोड़ा सोचकर आंसर देना है, ऐसे नहीं कोई भी आंसर दे दिया। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यह नहीं पढ़ी जा सकी है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 35, यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? झरिया, बोकारो, जादूगोड़ा या फिर रांची? यूरेनियम की खान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जादूगोड़ा। ये आपका कहाँ पर है जादूगोड़ा की खान? तो झारखंड। ऐसे भी पूछ लिया जाता है जादूगोड़ा की खान कहाँ पर है, तो आपका झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 36, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कनाडा, स्पेन, इंग्लैंड या जर्मनी? तो सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेन में। आपने एक मूवी देखी होगी, ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा किस उसमें आपके कौन होता है यार? हालांकि मैंने मूवी देखी नहीं है। तो उसमें सांड की लड़ाई दिखाई जाती है, ठीक है। तो वो स्पेन का राष्ट्रीय खेल इसी वजह से, वो स्पेन की ही शूटिंग होती है और उसमें कुछ सीन रियल होते हैं। जो आपका क्या, फरहान अख्तर और ऋतिक रोशन, हाँ फरहान अख्तर और ऋतिक रोशन जो होते हैं उस मूवी में होते हैं। तो उसमें जो सांड की लड़ाई दिखाई जाती है वो स्पेन की ही दिखाई जाती है, ठीक है। अब इस तरीके से आपने मूवी का थोड़ा सा थॉट ले लिया तो इजीली याद रहेगा। अब आप कभी नहीं भूलोगे कि किस मूवी में सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है, स्पेन का, क्योंकि इसमें मूवी का सीन दिखाया गया था। हालांकि मैंने मूवी देखी नहीं है, लेकिन आया था न्यूज़पेपर हुआ तो पढ़ा था। बहुत पहले आई थी ये मूवी, काफ़ी टाइम हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, एक माइक्रोन बराबर होता है, एक माइक्रोन कितने होता है? वैसे तो 10⁻⁻6 मीटर होता है, ठीक है। इसके बराबर होता है एक माइक्रोन 10⁻⁻6, लेकिन इसके हिसाब से बताओ mm में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.001, मतलब 1/10⁻³ mm के बराबर होता है, ठीक है। 0.001 मिलीमीटर।
अब ऐसे मीटर में पूछा जाए 10⁻⁻6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 38, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? पूर्व पश्चिम, पश्चिम उत्तर, उत्तर दक्षिण या दक्षिण पश्चिम? तो मुक्त रूप से जब चुंबकीय सुई जो है ऐसे करके लटकाई जाती है तो किधर जाती है? इजीली बता सकते हो फिजिक्स वाले। तो ऑप्शन सी, उत्तर दक्षिण में। हमेशा सुई जो होती है वो मुक्त अवस्था में उत्तर दक्षिण की ओर झुकती है। क्वेश्चन नंबर 39, द्रव का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर या फिर फेदोमीटर? अभी मैंने ऊपर बताया भी था द्रव का अपेक्षित घनत्व ना, वो दूसरा था। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फ्लूइड किससे मापा जाता है? तो ऑप्शन बी, हाइड्रोमीटर से। इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है हाइड्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में। देखिए द्रव की जो डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी मापी जाती है वो हाइड्रोमीटर से मापी जाती है, जबकि हाइग्रोमीटर क्या होता है? जो आपकी हवा में भाप वगैरह होती है, नमी होती है, घास में नमी होती है, उसे मापने के लिए आपका किसी यंत्र का यूज़ होता है, हाइग्रोमीटर का। ठीक है, वेपोराइजेशन का मतलब जो वेपर होता है ना, एयर में जो वेपर होता है उसे मापने के लिए आपका हाइग्रोमीटर का यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 40, लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? दूध, पानी, रक्त या हवा? तो लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? तो ऑप्शन ए, दूध। और दूध में कौन सा होता है आपका प्रोटीन, कौन सा होता है? केसीन नाम का प्रोटीन होता है, केसीन प्रोटीन होता है दूध में। क्वेश्चन नंबर 41, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराजा प्रथम, महाराणा कुंभा, राजराजा सुलेमान या नरसिंहदेव प्रथम? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कोणार्क मंदिर का? तो ऑप्शन डी, नरसिंहदेव प्रथम ने कराया था। ये आपका कहाँ पर है? आपका उड़ीसा में, याद रखना। कोणार्क का मंदिर कहाँ पे? आपका उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 42, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 21 जून या 11 जुलाई? तो विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए, 22 मार्च को। और विश्व पृथ्वी दिवस, अर्थ डे, कब मनाया जाता है? वर्ल्ड अर्थ डे, तो आपका मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 21 जून को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो आपका विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही गाइस आपको पढ़ना है। मैं चाहता हूँ आप भी ऐसे ही याद करना सीखें। क्वेश्चन खत्म हो गए, 42 क्वेश्चन थे। गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल परीक्षा गुरु कैरियर एकेडमी को ज्वाइन कर लें। और घर पर रहें, सेफ रहें, स्टे एट होम। अगर जो लोग नहीं रहना चाहते वो बाहर निकल सकते हैं। यार बुरा नहीं मानना, मैंने किसी के लिए नहीं कहा ऐसे। वो कमेंट किया था, किसने कमेंट किया था यार, नाम नहीं आ रहा, हाँ अमित ने कमेंट किया था कि सर आप जो है बाहर निकलने के लिए जाने दो। मैंने कहा भाई जाओ, क्या दिक्कत है। ओके, बाय बाय एवरीवन।